बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे ना हम फिज़िक्स में यूनिट नंबर 3 के आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसका न्यूमेरिकल नंबर 3.1 देखें। एक 10 किलोग्राम मैस का ब्लॉक एक हमवार उफ़क़ी सतह पर पड़ा हुआ है। अब ये उन्होंने हमें दिया हुआ है मैस। बच्चे मैस को हमेशा जाहिर करते हैं m से, जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है 10 किलोग्राम। ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि 5 न्यूटन की एक उफ़क़ी फोर्स ब्लॉक पर लगाई जाती है। अब ये उन्होंने हमें दी हुई है फोर्स को जाहिर करते हैं F से, जो कि उन्होंने हमें दी हुई है 5 न्यूटन। फिर उन्होंने हमें पूछा है कि ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन मालूम करें। एक्सेलरेशन को जाहिर करते हैं A से। फिर उन्होंने कहा है कि 5 सेकंड के बाद, ये टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। फिर उन्होंने कहा है 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी मालूम करें। वेलोसिटी को जाहिर करते हैं V से। ये हमने मालूम करनी है 5 सेकंड के बाद। ठीक है। अब सबसे पहले बच्चे एक्सेलरेशन मालूम करेंगे A। तो एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला होता है F इक्वल ma। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब F इक्वल 5 और m देखें कितना है 10। A हमने मालूम करना है। अब देखो 10 इधर A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। A इक्वल, अब बच्चे आप A इक्वल 1/2 भी लिख सकते हो और पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो। ये देखो ऐसे 1/2। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 0.5। अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के साथ लिख देंगे मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास A। अब हमने मालूम करना है V। अब बच्चे देखो, अगर आप स्टेटमेंट पर गौर करो ना, उन्होंने हमें कहा है कि 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी मालूम करनी है। 5 सेकंड के बाद, इसका क्या मतलब है कि हमने इसकी आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी है, जिसे हम जाहिर करते हैं Vf से, क्योंकि हमने 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी मालूम करनी है। इसका क्या मतलब है कि Vi यानी जो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 मीटर फी सेकंड, क्योंकि हमने 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी मालूम करनी है। इसका मतलब आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी है। फिर Vi इसकी कितनी होगी? 0। तो आखिरी वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Vf इक्वल Vi प्लस AT। ठीक है। अब Vf हमने मालूम करना है, Vi हमारे पास 0 प्लस A देखें हमारे पास क्या आया? 0.5 और T उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये देखें 5 सेकंड। तो इधर क्या आ जाएगा? 5। अब बच्चे देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 2.5। अब वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड। तो वेलोसिटी के आंसर के साथ हम लगा देंगे मीटर फी सेकंड। ये आ गई इसकी 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 3.2 देखें। एक शख्स का मैस 80 किलोग्राम है। ये उन्होंने हमें मैस दिया हुआ है 80 किलोग्राम। ठीक है। फिर उन्होंने कहा है ज़मीन पर इसका वज़न कितना होगा। ज़मीन पर पूछा है तो वज़न को जाहिर करते हैं W से। ज़मीन पर पूछा है तो इधर E लिख देंगे। E का मतलब अर्थ। ठीक है। फिर उन्होंने कहा है ज़मीन पर इसका वज़न कितना होगा, चांद पर इसका वज़न कितना होगा। वज़न को जाहिर करते हैं W से। चांद पर पूछा है तो यहाँ पर M लिख देंगे। ठीक है। अब उन्होंने कहा है चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 1.6 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को G से जाहिर करते हैं तो M पर कितनी कीमत है, यानी मून पर, चांद पर 1.6 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब उन्होंने मून पर हमें बता दी, लेकिन ज़मीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत कितनी होती है ये हमें पता है, 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये हमने बच्चे यूनिट नंबर 2 में पढ़ी थी।
ये देखो मैं एक मरतबा आपको अपनी बुक में, आपकी बुक में से दिखा भी देखती हूँ। यूनिट नंबर 2 में हमने पढ़ी थी। आ जाएं अपने पेज 44 पर। ये देखें, जी की अददी कीमत 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपने ज़मीन पर जी की कीमत याद रखनी है। ठीक है, अब बच्चे जो वज़न मालूम करने का फॉर्मूला होता है ना, ऐसे होता है W इक्वल एम जी, W इक्वल एम जी। अब हम ज़मीन पर मालूम करें तो ई लिख देना है इधर, अगर मून पर मालूम करें यानी चांद पर तो इधर आपने एम लिख देना है। ठीक है, अब डब्ल्यू ई हमने मालूम करना है। एम देखें हमारे पास कितना है 80 मल्टीप्लाई जी ई हमारे पास देखें कितना है 10। अब 80 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखें इसका हमारे पास आ जाएगा 800। अच्छा, जब आपने वज़न मालूम करना है ना तब आपने आंसर के साथ एन लगा देना है। एन का मतलब न्यूटन। अब ज़मीन पर इसका वज़न हो गया 800 न्यूटन। अब हम मालूम करेंगे मून पर डब्ल्यू एम। अब एम हमारे पास देखें कितना है 80 मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चांद पर कितना है 1.6, तो 80 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 128 और साथ में हम इसके न्यूटन भी लगा देंगे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 3.3 देखें। 800 किलोग्राम कार की वेलोसिटी 10 सेकंड में 10 मीटर फी सेकंड से बढ़ाकर 30 मीटर फी सेकंड तक ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। अब एम उन्होंने हमें दिया हुआ है 800 किलोग्राम और टी दिया हुआ है 10 सेकंड। वी आई यानी इब्तदाई वेलोसिटी उन्होंने दी हुई है हमें 10 मीटर फी सेकंड और फिर उन्होंने वी एफ यानी आखिरी वेलोसिटी दी हुई है 30 मीटर फी सेकंड। एफ हमने मालूम करना है। अब बच्चे एफ मालूम करने का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल एम ए। अगर आप गौर करें एम तो है हमारे पास लेकिन ए नहीं है, तो सबसे पहले हमें ए भी मालूम करना पड़ेगा। ए मालूम करने के लिए हम हरकत की पहली मसावात लगाएंगे जो कि थे वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ देखें हमारे पास कितना है 30 इक्वल वी आई देखें कितना है 10 प्लस ए हमने मालूम करना है टी है हमारे पास 10। 30 ये देखो ये 10 इधर प्लस का है, ये वाला 10 इधर प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। ये वाले 10 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 10 ए आ जाएगा। 30 में से 10 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा बच्चे 20 इक्वल 10 ए। अब अगर आप गौर करो 10 इधर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आकर ये तकसीम हो जाएगा। 10 1s are 10, 10 2s are 20। ए इक्वल आ गया हमारे पास 2। अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन के आंसर के साथ मीटर फी सेकंड स्क्वायर लगा देंगे। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एफ इक्वल एम ए यानी फोर्स मालूम करनी है। एफ हमने मालूम करना है, एम उन्होंने हमें दिया हुआ है 800 मल्टीप्लाई ए देखें हमारे पास कितना आया 2। अब 800 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 1600। ठीक है बच्चे, अब फोर्स के आंसर के साथ आपने न्यूटन लगा देना है। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। पहले हमने ए मालूम कर लिया क्योंकि फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल एम ए। ए हमारे पास नहीं था तो पहले हमने ए मालूम कर लिया, फिर हमने ए की मदद से अपनी फोर्स मालूम कर ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3.4 देखें। 5 ग्राम मैस की एक गोली बंदूक से चलाई गई। गोली 300 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से निकलती है। अगर बंदूक का मैस 10 किलोग्राम हो तो बंदूक की पीछे की तरफ स्पीड कितनी होगी। M1 उन्होंने दिया हुआ है 5 ग्राम। अब बच्चे मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, तो यहाँ पर उन्होंने हमें ग्राम में दिया हुआ है ना, तो हम ग्राम को किलोग्राम में कर लेंगे। ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इसे 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रकम को 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये देखें तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 5 × 10⁻³
और साथ में हम इसके किलोग्राम लिख देंगे। अब दूसरा जो उन्होंने हमें मास दिया हुआ है m2, ये उन्होंने हमें 10 किलोग्राम ही दिया हुआ है। अब वेलोसिटी v1 उन्होंने हमें दी हुई है 300 मीटर फी सेकेंड और v2 हमने मालूम करनी है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर ना हम ऐसे लिख लेंगे कि फायरिंग से पहले मोमेंटम। अब बच्चे अगर आप गौर करें कि अगर फायरिंग से पहले बंदूक रेस्ट पर है तो इसका क्या मतलब है कि फायरिंग से पहले बंदूक का मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि फायरिंग से पहले बंदूक रेस्ट पर है तो इधर फिर क्या आ जाएगा, 0 0 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा आपकी बुक के पेज नंबर 71 पर दिया हुआ है। ये देखो, फायरिंग से पहले कुल मोमेंटम 0, फायरिंग के बाद कुल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब v2 हमने मालूम करना है। अब देखो, ये देखो बच्चे, m1 v1 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, m1 v1, इधर ये प्लस का है इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। ये v2 के साथ m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो m2 v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे भी हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। अब देखो m1 हमारे पास कितना है, गौर करो, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो माइनस ये वाला m1 की जगह लगा देंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। v1 देखें हमारे पास कितना है, 300। ठीक है, और m2 है हमारे पास 10 इक्वल v2 को इक्वल के इस साइड लिख देंगे, वैल्यू को सेट कर कर माइनस, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो आंसर आया हुआ है, मल्टीप्लाई 300 कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 1.5। अब माइनस 1.5 को हम डिवाइड कर देंगे 10 पर, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 0.15। अब बच्चे वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, मीटर फी सेकंड, तो वेलोसिटी के आंसर के साथ हम मीटर फी सेकंड भी लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 3.5 देखें, एक खला नुर्द का मास 70 किलोग्राम है। अब बच्चे यहाँ पर कुछ बच्चों की बुक पर 75 है, कुछ की बुक पर 70 है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है ना वो उन्होंने 70 के हिसाब से दिया हुआ है। तो आप सब लोग अपनी बुक पर स्टेटमेंट करेक्ट कर लें, इधर 70 लिख लें। ठीक है, वो 300 ग्राम का एक रेंच मीन जिसे नट वगैरह कसते हैं, 3.5 मीटर फी सेकंड की स्पीड से फेंकता है। अब ये उन्होंने हमें खला नुर्द का मास दिया हुआ है m1 जो कि है 70 किलोग्राम, फिर उन्होंने हमें रेंच का मास दिया हुआ है जो कि है 300 ग्राम। तो ये ग्राम में दिया हुआ है तो हम इसे किलोग्राम में कर लेंगे। ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए रकम को आपने 1000 के साथ डिवाइड कर देना है। ये 2 0 से कट गए, 3 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 0.3, और साथ में हम इसके किलोग्राम भी लगा देंगे। जब भी मास आपको ग्राम में दिया हो आपने ऐसे किलोग्राम में कर लेना है। फिर उन्होंने हमें रेंज की वेलोसिटी दी हुई है, इसे हम v2 का नाम दे देंगे। v2 का क्यों नाम दिया, क्योंकि उन्होंने हमें रेंज की वेलोसिटी दी हुई है, खला नुर्द की नहीं दी हुई, इसीलिए हमने इसे v2 का नाम दे दिया जो कि है 3.5 मीटर फी सेकेंड। अब उन्होंने कहा है कि खला नुर्द का 30 मिनट में तय करदा फासला, ये उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है 30 मिनट। अब टाइम उन्होंने मिनट में दिया हुआ है तो मिनट को सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 1800 और साथ में सेकंड भी लगा देंगे। अब हमने मालूम क्या करना है, खला नुर्द की स्पीड जिससे वो पीछे की तरफ हरकत करता है यानी v1, और खला नुर्द का 30 मिनट में तय करदा फासला यानी s। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल 0, लेकिन इसमें हम 0 बाद में लगाएंगे। ठीक है, अब m1 देखें कितना है 70, v1 देखें हमारे पास v1 हमने मालूम करना है, प्लस m2 देखें हमारे पास कितना है 0.3, और v2 देखें हमारे पास कितना है 3.5 इक्वल 0।
अब बच्चे देखो 70 को V1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 70 V1। अब 0.3 मल्टीप्लाई 3.5 तो क्या आ गया हमारे पास 1.05। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस 1.05 इक्वल 0। अब बच्चे 1.05 को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें 70 इधर V1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो 70 इधर V1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये तकसीम हो जाएगा। तो 1.05 को 70 पर तकसीम करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.015 और साथ में माइनस भी आ जाएगा। अब बच्चे हम इसे साइंसी तरकीब में लिख लेंगे, ये माइनस को वैसे ही लगा रहने देंगे। ये देखो मैं आपको रफ में करके बताती हूँ, इसका पॉइंट इधर है ना, तो पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो अदद के बाद लेकर आना है। पहला नॉन ज़ीरो अदद कौन सा? ऐसा अदद जो ज़ीरो ना हो, यानी हमने पॉइंट को 1 के बाद लेकर आना है। इधर 1.5 ऐसे आपने लिख लेना है, मल्टीप्लाई 10। अब आप देखो दोनों इशारियों के दरमियान में कितने नंबर हैं? 2 नंबर, तो 10 की पावर 2। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया है, इसीलिए इसकी पावर माइनस में आएगी। 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये वाला माइनस ये वाला। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास खला नुर्द की स्पीड। अब हमने नेक्स्ट मालूम करना है खला नुर्द का 30 मिनट में तय करदा फासला। अब फासला मालूम करने का फॉर्मूला होता है S = V1T लगा देंगे। अब इधर हमने V1 क्यों लगाया? क्योंकि हमने खला नुर्द का फासला मालूम करना है ना, इसीलिए हम खला नुर्द की ही स्पीड लगाएंगे। S = अब V1 देखें हमारे पास कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब बच्चे फासला हमेशा जमा में आता है, इसीलिए हम इसके साथ ये वाला माइनस नहीं लगाएंगे। अब T देखें हमारे पास कितना आया 1800। ठीक है, T को जब हमने सेकंड्स में कर लिया, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका, ये देखो 27। ठीक है, तो S = आ गया हमारे पास 27 और साथ में हम इसके मीटर भी लगा देंगे, फासले का यूनिट। वेलोसिटी के आंसर के साथ वेलोसिटी का यूनिट लगा देंगे जो कि है मीटर फी सेकंड। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। पहले हमने मालूम की खला नुर्द की स्पीड, फिर हमने मालूम किया खला नुर्द का 30 मिनट में तय करदा फासला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3.6 देखें। एक माल गाड़ी की 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मैस की बोगी, ठीक है, 0.8 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। एक और 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मैस की बोगी 1.2 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत करते हुए पीछे से आकर पहली बोगी से टकराती है और इसके साथ जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद दोनों बोगियों की मुश्तरका वेलोसिटी मालूम करें। ये जो मैस दिया हुआ है इसे m1 का नाम दे दिया, दूसरे मैस को m2 का नाम, ये वेलोसिटी को v1 का, दूसरी वेलोसिटी को v2 का। अब हमने मालूम क्या करना है? मुश्तरका वेलोसिटी, यानी v1 = v2, कि v1 = v2 और इसे हमने दे दिया v का नाम, यानी मुश्तरका वेलोसिटी का, ये हमने मालूम करना है। तो इधर हम लिख लेंगे m1 v1 = m1 v प्लस m2 v, मतलब v1 और v2 की जगह इधर हम v लिख लेंगे, यानी मुश्तरका वेलोसिटी। अब आप देखो m1 v1 प्लस m2 v2, फॉर्मूला को सेट करके लिख लेते हैं। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? v कॉमन आ सकता है, पीछे हमारे पास रह गया m1 प्लस m2। ठीक है, ये वाली रकम हम वैसे ही लिख लेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। अब आप देखो ये m1 प्लस m2 v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आकर ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है, इक्वल v। अब हम क्या करेंगे बच्चे? या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, इधर या लिख लेंगे, v पहले लिख लेंगे और ये इक्वल के इस साइड लिख लेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि v हमने मालूम करना है।
अब बच्चे अपनी स्टेटमेंट पर गौर करें। हमारा m1 देखें कौन सा है। ये देखो m1 है हमारा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो m1 की जगह हम लिख लेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। और v1 देखें हमारा कितना है 0.8। ये देखो v1 है 0.8 प्लस m2 देखो हमारा कितना है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसे भी ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे। और v2 देखें हमारा कितना है 1.2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1.2। अब m1 है हमारा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस m2 है हमारा 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब हम इन सब को सॉल्व कर लेंगे। 6.5 10 की पावर 3 0.8 प्लस फिर है हमारे पास ये देखो 9.2 एक्सपोनेंट 3 ब्रैकेट फिर है हमारे पास 1.2। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 16,240। ठीक है ओवर। अब हम इन दोनों को हल कर लेंगे। 6.5 एक्सपोनेंट 3 प्लस 9.2 एक्सपोनेंट 3। ये देखो कितना आ गया हमारे पास 15,700। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है डिवाइड आंसर। तो क्या आ गया हमारे पास 1.034। इशारिये के बाद हम 2 या 3 रकमें लिख लेंगे। ठीक है बच्चे ये हमारे पास आ गई इसकी मुश्तरका वेलोसिटी। ठीक है अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर फी सेकंड। तो हम वेलोसिटी के आंसर के साथ मीटर फी सेकंड लिख देंगे। ठीक है आपकी बुक में उन्होंने 1.03 तक आंसर लिखा है तो आप 1.03 तक भी लिख सकते हो और साथ में 4 भी लिख सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3.7 देखें। एक 55 किलोग्राम मैस का साइकिल सवार 5 किलोग्राम मैस के साइकिल की सवारी करता है। ये साइकिल सवार का मैस दिया हुआ है जो कि है 55 किलोग्राम। इसे हम दे देंगे m1 का नाम। साइकिल सवार 5 किलोग्राम मैस के साइकिल की तो इसे हम दे देंगे m2 का नाम जो कि साइकिल का मैस दिया हुआ है। वो रेस्ट की हालत से चलता है। अब जो वो रेस्ट की हालत में है तो इसका क्या मतलब है कि इसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो 0 मीटर फी सेकंड है क्योंकि वो रेस्ट की हालत में है। अब वो मूव नहीं कर रहा है एक मोमेंट के लिए तो इसका मतलब उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है vi वो 0 है। अब हम इसका मालूम करेंगे कुल मैस को आपने दे देना है m का नाम इक्वल m1 प्लस m2। m1 है हमारे पास 55 और m2 है 5। 55 में 5 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 60 और साथ में किलोग्राम भी लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास इसका कुल मैस। और 8 सेकंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है। ये उन्होंने टाइम दिया हुआ है इसे हम t1 का नाम दे देंगे जो कि 8 सेकंड और 90 न्यूटन ये उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है इसे हम f का नाम दे देंगे। फिर उन्होंने कहा है अब वो अगले 8 सेकंड तक यकसा स्पीड से हरकत जारी रखता है। ये उन्होंने हमें t2 दिया हुआ है कि वो अगले 8 सेकंड तक भी यकसा स्पीड से हरकत जारी रखता है। फिर उन्होंने कहा है कि साइकिल सवार का कुल तय करदा फासला मालूम करेंगे। फासला मालूम करना है। तो जी स्टूडेंट्स ये फासला मालूम करने के लिए ना हरकत की दूसरी मसावात अप्लाई हो सकती है लेकिन ना हमारे पास a नहीं है यानी एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन मालूम करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल ma क्योंकि F भी है हमारे पास m भी है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। F देखें कितना है 90, m देखें हमारे पास कितना आया 60, ए हमने मालूम करना है। तो देखो अब देखो 60 इधर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ए इक्वल अब 90 को 60 पर तकसीम कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 1.5। अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है बच्चे मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के आंसर के साथ हम मीटर फी सेकंड स्क्वायर भी लगा देंगे। अब हम पहले S1 मालूम करेंगे T1 के लिए क्योंकि 2 टाइम उन्होंने हमें दिए हुए हैं ना। पहले हम S1 T1 के लिए मालूम करेंगे फिर S2 T2 के लिए मालूम करेंगे। अब इधर हम लिख लेंगे S1 इक्वल VIT प्लस 1/2
AT²। ठीक है, अब देखो S1 हमने मालूम करना है, VI देखो कितनी है, 0 है, क्योंकि वो रेस्ट की हालत से चलता है, तो VI की जगह 0 और T है 8 प्लस 1/2। अब एक्सेलरेशन हमारा आया 1.5 और T की जगह लिखेंगे 8 का स्क्वायर। S1 इक्वल 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 1/2 1.5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर हम 8 का स्केल लें तो इसका आ जाएगा 64। ठीक है, अब हम 1.5 मल्टीप्लाई 64 कर देंगे, ये देखो क्या आंसर है 96। अब इसे 2 पर तकसीम कर देंगे क्योंकि ये 2 पर तकसीम हो रहा है, तो कितना आ गया हमारे पास 48। और एस फासला मालूम किया है, तो फासले का यूनिट होता है मीटर, तो इसके आंसर के साथ हम मीटर भी लिख देंगे। ये बच्चे हमारे पास आ गया S1। अब S2 मालूम करेंगे। अब देखो अगर आप गौर करो, S1 हमने मालूम किया इब्तदाई वेलोसिटी के लिए, अब हमें आखिरी वेलोसिटी को भी पता होना चाहिए। इब्तदाई वेलोसिटी का तो हमें पता है कि VI है, लेकिन हमें आखिरी वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए। अब आखिरी वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे VF इक्वल VI प्लस AT, क्योंकि इब्तदाई वेलोसिटी का हमें पता है, हमें आखिरी वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए। VF इक्वल, अब VI कितनी है 0 प्लस A देखो कितना आया 1.5, A की जगह 1.5 लिख देंगे और T की जगह T2 लिखेंगे, क्योंकि आखिरी वेलोसिटी मालूम करें इसीलिए भी T2 लिखेंगे। अब T2 भी कितना है, वो भी हमारे पास 8 ही है। VF इक्वल, अब 1.5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास आ गई इसकी आखिरी वेलोसिटी जो कि है 12 मीटर फी सेकंड। अब हमने आखिरी वेलोसिटी मालूम कर ली, अब हम S2 मालूम करेंगे। अब S2 के लिए बच्चे हम फॉर्मूला लगाएंगे S इक्वल VT। अब VF लगाएंगे क्योंकि पहले हमने VI की मदद से S1 मालूम किया, अब हम S2 मालूम करेंगे VF की मदद से, और साथ में इधर भी T2 लगेगा। S2 इक्वल VF देखें हमारे पास कितना आया 12 और T2 8। अब 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जार हमारे पास आ जाता है 96 और साथ में मीटर भी लग जाएगा। अब बच्चे ये हमारे पास S1 आ गया और ये S2 आ गया। अब हमने मालूम क्या करना है, इसका कुल फासला, तो इधर हम लिख देंगे कुल फासला, कुल फासले को जाहिर कर देंगे S से, और S1 प्लस S2, मतलब कुल फासले को नाम दे दिया S का, और फिर हमने दोनों फासलों को जमा कर लेना है। S इक्वल S1 देखें हमारे पास कितना आया 48 प्लस S2 कितना आया 96। अब 96 में 48 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 144 और साथ में मीटर भी लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया इसका कुल फासला। ये देखें पहले हमने क्या किया, पहले हमने S1 मालूम करने के लिए हरकत की दूसरी मसावात लगानी थी ये वाली, लेकिन उसके लिए हमें A भी चाहिए। A मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया F इक्वल MA। जब A आ गया हमारे पास, फिर हमने हरकत की दूसरी मसावात लगाई S1 मालूम करने के लिए, S1 आ गया हमारे पास। अब S1 हमने मालूम किया था इब्तदाई वेलोसिटी की मदद से, तो हमें आखिरी वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए। तो आखिरी वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमने लगा ली हरकत की दूसरी मसावात VF इक्वल VI प्लस AT। अब देखो अब आखिरी वेलोसिटी भी आ गई हमारे पास, तो हमने फासले का फॉर्मूला लगा लिया S2 मालूम करने के लिए, S2 आ गया, तो हमने कुल फासला मालूम कर लिया दोनों फासलों को जमा कर कर। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 3.8 देखें। 0.4 किलोग्राम मैस का एक गेंद, ठीक है, 1.8 मीटर की बुलंदी से फर्श पर गिराया जाता है। अब ये उन्होंने हमें मैस दिया हुआ है, इसे हम M का नाम दे देंगे, 0.4 किलोग्राम। अब उन्होंने कहा है कि एक गेंद 1.8 मीटर की बुलंदी से, अब ये उन्होंने हाइट हमें दी हुई है, इसे हम दे देंगे H1 का नाम जो कि है 1.8 मीटर। फिर उन्होंने कहा है गेंद अमूदन ऊपर की तरफ 0.8 मीटर तक उछलता है, ये भी हाइट दी हुई है, इसे हम दे देंगे H2 का नाम जो कि है 0.8 मीटर। अब बच्चे जब जमीन से कोई चीज ऊपर फेंकी जाए या ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकी
जाए तो उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है। अब ग्रेविटी की वैल्यू हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ी है। आ जाइए अपने पेज नंबर 44 पर। ये देखें, जी की अददी कीमत 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये हमने वैल्यू अच्छे से याद रखनी है, ये इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी। उन्होंने कहा है कि फर्श की बॉल पर लगाई गई इम्पल्स की अददी कीमत और सिमत क्या होगी। इम्पल्स हमने मालूम करना है डेल पी और इम्पल्स की सिमत बतानी है। अब बच्चे डेल पी का फॉर्मूला होता है एम डेल वी। अब ये डेल वी क्या है, ये देखो एम डेल वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में तब्दीली, वी एफ माइनस वी आई। तो इधर वी एफ और वी आई तो नहीं है, तो हम हाइट की मदद से अपना वी एफ और वी आई मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख देना है वेलोसिटी h1 की बुलंदी पर, मतलब पहले हमने हाइट 1 की बुलंदी पर वेलोसिटी मालूम करनी है। क्योंकि इसमें ज़मीन से कोई चीज़ ऊपर फेंकी गई या ऊपर से नीचे फेंकी जाए तो ग्रेविटी का इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए ग्रेविटी वाली मसावात लगेगी। ये देखो, हम यूज़ करेंगे हरकत की तीसरी मसावात ग्रेविटी के हवाले से, 2GS इक्वल VF² माइनस वी आई। अब बच्चे एस की जगह यहाँ पर हम यूज करेंगे H1, ठीक है, इक्वल VF² माइनस VI²। अब H1 में क्या हुआ था, ये देखो, मैस का एक गेंद 1.8 मीटर की बुलंदी से फर्श पर गिराया जाता है। अब देखो, अगर कोई शय किसी बुलंदी से आज़ादाना गिरने के लिए छोड़ी जाती है तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी vi को 0 रखा जाता है। अब h1 पर उन्होंने बुलंदी से फर्श पर गिराया है ना, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि अगर बुलंदी से कोई चीज़ छोड़ी जाए तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी vi को 0 रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम vi को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 2g की कीमत क्या है 10 और h1 है हमारे पास 1.8। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि h1 की हम बात कर रहे हैं ना, तो h1 में बुलंदी से फर्श पर बॉल को गिराया गया था, तो इसीलिए हमने vi को क्या रखा 0। अब देखो, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10 × 1.8, क्या आंसर आ गया हमारे पास 36 इक्वल VF²। अब बच्चे अगर आप गौर करो, ये VF के ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। जब भी हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे तो स्क्वायर जज़र से कट जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से 36 के ऊपर भी जज़र ले लेंगे और VF के भी ऊपर हम जज़र ले लेंगे। ये देखो, जज़र स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास VF इक्वल आ गया। अब अगर हम 36 का जज़र लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 6, तो VF इक्वल आ गया हमारे पास 6। अब हमने वेलोसिटी मालूम की h1 की बुलंदी पर, है ना। अब हम वेलोसिटी मालूम करेंगे। ये देखो, वेलोसिटी h2 की बुलंदी पर, ऐसे हम अपनी दोनों वेलोसिटीज मालूम करेंगे। ये देखो, h2 की बुलंदी पर वही मसावात लगाएंगे, 2g h1 की जगह h2 इक्वल VF² माइनस VI²। अब h2 की बुलंदी पर देखें क्या हुआ था, गेंद अमूदन ऊपर की तरफ 0.8 मीटर तक उछलता है। अब फिर अपनी बुक पर आ जाएंगे, देखो कि अगर कोई शय अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो उसके लिए g की कीमत नेगेटिव होगी और उसकी आखिरी वेलोसिटी भी 0 होगी। कि अगर कोई शय अमूदन ऊपर की तरफ जाए, ये भी अमूदन ऊपर की तरफ उछली है ना, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर g की कीमत भी माइनस में होगी और जो उसकी आखिरी वेलोसिटी है वो भी 0 ली जाएगी। तो यहाँ पर 2g की जगह -10, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर कोई शय अमूदन ऊपर की तरफ उछले तो g की कीमत माइनस में और जो उसकी आखिरी वेलोसिटी है वो भी 0 ली जाएगी। अब h2 देखें हमारे पास कितना आया था 0.8। अब आखिरी वेलोसिटी हमने 0 लेनी है और vi हमने मालूम करना है। ये पॉइंट बच्चे आपने अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, भूलना नहीं है। अब 2 × -10, ये देखो 2 × -10 मल्टीप्लाई 0.8, तो कितना आ गया हमारे पास -16।
इक्वल, अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस वी आई स्क्वायर, माइनस माइनस से कट गया, क्या रह गया वी आई स्क्वायर इक्वल 16। ऐसे हम वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे, वी आई इधर लिख लेंगे, 16 इधर लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़र लेने से अब हम इक्वल के इस साइड भी जज़र ले लेंगे और इस साइड भी ले लेंगे। ये जज़र स्क्वायर से कट गया, वी आई। अब अगर हम 16 का जज़र लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास इसकी इब्तदाई वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड, तो साथ में इसका यूनिट भी लगा देंगे। सेम यहाँ पर वी एफ के आंसर के साथ भी हम इसका यूनिट भी लगा देंगे। ये हमारे पास आ गई इब्तदाई और आखिरी वेलोसिटी। अब हम इसका इम्पल्स मालूम कर सकते हैं। अब डेल पी किसके इक्वल होता है, एम डेल वी। ठीक है, यानी वेलोसिटी में तब्दीली के। अब एम डेल वी किसे कहते हैं, वी एफ माइनस वी आई। अब देखो एम उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कितना दिया हुआ है, ये देखो 0.4, तो एम की जगह हम पुट कर देंगे 0.4। अब वी एफ देखें हमारा कितना आया 6 माइनस वी आई आया हमारा 4। अब बच्चे देखो, जब ये जो आखिरी वेलोसिटी है ये अमूदन ऊपर की तरफ उछली ना, तो जब ये बुलंदी से नीचे आई फिर नीचे से थोड़ी सी ऊपर उछली तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसीलिए हम ये जो है ना इसे माइनस में लेंगे, यानी जो इब्तदाई वेलोसिटी है ना इसकी, इसे हम माइनस में लेंगे। वैसे तो इसका आंसर 4 आया, लेकिन हम इसके साथ माइनस लगा देंगे क्योंकि इसकी सिमत चेंज हो गई। 0.46 माइनस माइनस प्लस 4। अब यहाँ पर जगह नहीं है, इधर ही कर लेते हैं। डेल पी इक्वल 0.4। अब बच्चे 6 में 4 प्लस करें तो इसका हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हम 10 मल्टीप्लाई 0.4 कर देंगे तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया 4। तो डेल पी यानी इम्पल्स की अददी कीमत आ गई 4। अब इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, तो इसके आंसर के साथ हम लगा देंगे न्यूटन सेकंड। अब बच्चे हमने इसकी अददी कीमत तो बता दी, लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसकी सिमत भी पूछी हुई है। जब बॉल देखें, जब बॉल नीचे से ऊपर गई तो मतलब नीचे से ऐसे ऊपर फेंकी तो उसकी सिमत ऊपर की तरफ होगी ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है इम्पल्स की सिमत ऊपर की तरफ है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने इसकी सिमत भी बता देनी है कि इसकी सिमत ऊपर की तरफ है क्योंकि नीचे से वो ऊपर की तरफ गई है बॉल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 3.9 देखें। 0.2 किलोग्राम और 0.4 किलोग्राम के दो बॉल बिलतरतीब 20 मीटर फी सेकेंड और 5 मीटर फी सेकेंड की वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। टकराव के बाद 0.2 किलोग्राम बॉल की वेलोसिटी 6 मीटर फी सेकंड हो जाती है और 0.4 किलोग्राम बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो इसे हमने m1 का नाम दे दिया 0.2 किलोग्राम और ये आ गया m2 0.4 किलोग्राम। फिर उन्होंने कहा इसकी वेलोसिटी v1 और ये वाली वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने कहा टकराव के बाद यानी टकराने के बाद जो 0.2 किलोग्राम बॉल है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर फी सेकंड हो जाती है। तो इसे हमने बच्चे v1 डैश का नाम दे देना है। ये देखो जो टकराव के बाद मोमेंटम होता है ना, वहां पर उन्होंने v1 के ऊपर भी डैश लगा दिया और v2 के भी। अब टकराव के बाद एक बॉल की उन्होंने हमें वेलोसिटी दे दी और कहा जो 0.4 किलोग्राम वाली बॉल है ना उसकी वेलोसिटी मालूम करें, यानी v2 डैश मालूम करें। तो ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने v2 डैश मालूम करना है। ऐसे m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब बच्चे देखो m1 हमारा कितना है, ये देखो m1 है हमारा 0.2 और v1 देखें हमारा कितना है v1 20 प्लस m2 देखें कितना है 0.4 और v2 देखें हमारा कितना है 5। अब बच्चे देखो उन्होंने कहा है कि दो बॉल बिल तरतीब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब
यहाँ से एक बॉल ऐसे जा रहा है, एक बॉल इधर आ रहा है, तो देखो इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना, ये वाला बॉल इधर जा रहा है और ये वाली बॉल इधर आ रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसकी वेलोसिटी के साथ माइनस लग जाएगा, v2 के साथ माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि इसकी सिमत चेंज हो गई है, एक बॉल इधर जा रही है, दूसरी बॉल इधर आ रही है, तो इसीलिए इधर माइनस आ जाएगा। अब बच्चे देखो, इक्वल, ये ओवर की लाइन नहीं आनी थी, गलती से लग गई बच्चे। अब देखो m1 कितना है हमारे पास 0.2 और v1 डैश हमारे पास देखें कितना है 6 प्लस m2 देखें कितना है 0.4 और v2 डैश हमने मालूम करना है। अब हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट 0.2 ब्रैकेट 20 फिर प्लस और फिर है हमारे पास 0.4 ब्रैकेट -5, तो कितना आ गया हमारे पास 2 इक्वल, अब हम 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, ये देखो 0.2 मल्टीप्लाई 6, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 1.2 इक्वल 1.2 प्लस, अब हम 0.4 को v2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आ जाएगा। अब बच्चे देखो 1.2 इधर इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, यहाँ पर इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0.4 v2 डैश। अब 2 में से हम माइनस कर देंगे 1.2 को, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0.8 इक्वल 0.4 v2 डैश। अब बच्चे अगर आप गौर करो 0.4 v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये यहाँ पर आके ये तकसीम हो जाएगा। अब हम 0.8 डिवाइड 0.4 कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 इक्वल v2 डैश। अब हम यहाँ पर या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, v2 डैश इक्वल 2 और साथ में वेलोसिटी का यूनिट भी लिख देंगे जो कि है मीटर फी सेकंड। ये आ गई दूसरी बॉल की वेलोसिटी टकराव के बाद 2 मीटर फी सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।